So guys, let's discuss this question. Question is, which one of the following is the reason for poor human capital formation in India? Human capital formation क्या है? What is human capital formation? ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का अगर मैं तुम्हें लेमन लैंग्वेज में मतलब बताऊं तो दैट इज द डेवलपमेंट डेवलपमेंट एंड इवॉल्वमेंट ऑफ व्हाट ह्यूमन बीइंग्स और ह्यूमन रिसोर्सेज। जब ह्यूमन बीइंग्स की डेवलपमेंट और इवॉल्वमेंट होती है ना, कि वो इवॉल्व हो रहे हैं, धीरे धीरे डेवलप हो रहे हैं ह्यूमन बीइंग्स, दैट इज नोन एज ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। उसको क्या बोला जाता है? उसको ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन बोला जाता है व्हेन देयर इज डेवलपमेंट एंड इवॉल्वमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। तो अब वो कब होगी? ह्यूमन बीइंग्स कब डेवलप होंगे और कब इवॉल्व होंगे? ठीक है, तो वो होंगे जब हम उन पर क्या करेंगे, हमारी जो गवर्नमेंट है उनके एजुकेशन पर ध्यान देगी, एजुकेशन पर उनके खर्चा करेगी एंड उनको कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करेगी। जब हम ह्यूमन बीइंग की हेल्थ फैसिलिटीज़ पर काम करेंगे, और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। ह्यूमन बीइंग्स की हेल्थ फैसिलिटीज़ हो गई, एजुकेशन हो गई, और उनके माइग्रेशन पर काम करेंगे। माइग्रेशन मतलब बैकवर्ड एरियाज जो हैं, बैकवर्ड एरियाज से ह्यूमन बीइंग्स को ट्रांसफर करेगी टू दी अपवर्ड एरियाज। अपवर्ड नहीं बोलते, डेवलप्ड बोल देते हैं। टू दी डेवलप्ड एरियाज। ठीक है, अगर कोई इंसान बैकवर्ड इलाके में ही रहेगा, गांव में ही रह जाएगा, तो वो क्या कहते हैं, टेक्नोलॉजी और उससे इतना ज़्यादा टेक्नोलॉजी से वो नहीं हो पाएगा, मतलब टेक्नोलॉजी के साथ इंटरैक्ट नहीं कर पाएगा। तो उस पर भी सरकार को पैसा लगाना पड़ेगा कि लोगों को माइग्रेट करें फ्रॉम बैकवर्ड टू डेवलप्ड एरियाज। तो इन सब चीज़ों में और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ये सब कुछ फैक्टर्स हैं जिससे हम ह्यूमन बींग्स को डेवलप कर सकते हैं, और जब हम ह्यूमन बींग्स को डेवलप करेंगे तभी ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन हो पाएगा। बट ये चीज़ें नहीं हो पा रही थी ड्यू टू व्हाट, ड्यू टू विच ऑफ द रीजंस। ठीक है, ये चीज़ें अचीव नहीं हो पा रही थी was not able to be achieved, was not able to be achieved because, क्यों नहीं हो पा रही थी ये सारी चीज़ें अचीव, क्यों नहीं हो पा रही थी? फर्स्ट रीज़न वॉज ब्रेन ड्रेन। ब्रेन ड्रेन क्या होता है? ब्रेन ड्रेन का मतलब होता है कि ये हमारा इंडियन है, ठीक है, ये हमारा इंडियन सिटीज़न है, इसने यहाँ से पढ़ाई वढ़ाई करी, सब करा, एंड देन उसके बाद ये फॉरेन कंट्री में शिफ्ट हो गया। उसके बाद ये फॉरेन कंट्री में शिफ्ट हो गया। क्या हुआ देखो, अब इससे सरकार ने तो अपनी मेहनत करी, सरकार ने तो इसके एजुकेशन पर, इसके क्या मतलब, सबकी एजुकेशन पर पैसा लगाया। इस आदमी ने भी, या इस जो भी ये था सिटीजन इंडिया का, इसने इंडिया से एजुकेशन लिया, एंड इंडिया से एजुकेशन लेने के बाद बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए ये फॉरेन कंट्रीज़ में चला गया। तो इससे क्या हुआ, सरकार ने तो अपना पैसा लगाया एजुकेशन पर कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलप हो, इवॉल्व हो, बट वो ह्यूमन रिसोर्स डेवलप होके कहाँ चला गया? किसी और कंट्री में चला गया। तो जो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन हमारी कंट्री का होना चाहिए था, वो किसी और कंट्री का हो गया। तो फर्स्ट रीज़न ये है, ब्रेन ड्रेन। ठीक है, सेकेंड इज इनसफिशियंट रिसोर्सेज। सेकेंड इज इनसफिशियंट रिसोर्सेज, बिल्कुल ये भी, दिस इज ऑल्सो अ मेजर रीज़न। इनसफिशियंट रिसोर्सेज क्या है? ये एजुकेशन, हेल्थ एंड माइग्रेशन पर लगाने के लिए, इन पर पैसा लगाने के लिए, या सब मतलब इन पर काम करने के लिए हमें क्या चाहिए? रिसोर्सेज। ठीक है, रिसोर्सेज इन द फॉर्म ऑफ क्या? रिसोर्सेज हमें चाहिए मनी की फॉर्म में। ठीक है, फिजिकल रिसोर्सेज भी चाहिए। अब जैसे किसी को माइग्रेट करना है, पॉपुलेशन को माइग्रेट करना है, तो रेलवे का सिस्टम होना चाहिए, ठीक है, या कोई ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ अच्छी होनी चाहिए, ये सब चीज़ें होनी चाहिए। तो रिसोर्सेज डेवलप होनी चाहिए, बट हमारे रिसोर्सेज कैसे थे? इनसफिशियंट थे। एंड थर्ड रीज़न वॉज हाई ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन।
हाई ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। देखो, जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन उतना ही ज़्यादा रिसोर्सेज का रिक्वायरमेंट। जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी उतना ज़्यादा रिसोर्सेज का रिक्वायरमेंट हमारा बढ़ता जाएगा। ठीक है, जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन उतना ज़्यादा रिसोर्सेज का रिक्वायरमेंट, एंड रिसोर्सेज तो पहले से ही इनसफिशिएंट है। जब पहले से ही इनसफिशिएंट रिसोर्सेज हैं और ऊपर से हाई ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन होती जा रही है, तो ये रिसोर्सेज और ज़्यादा डिप्लीट होते चले जाएंगे, एंड एजुकेशन एंड इन सब सेक्टर्स पर पैसा और कम लगता चला जाएगा। एंड जब इन पर पैसा कम लगेगा तो डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बींग्स नहीं हो पाएगा, एंड ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में भी डेवलपमेंट नहीं हो पाएगी। तो ऑल दीज थ्री रीजन्स, first is brain drain, insufficient resources and high growth of population are the reason behind the poor development of human capital formation in India। ठीक है, ये तीनों ही इसके रीजन है, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर होगा।